क्या आपको लगता है कि बैंक में पैसा रखना और समझदारी भरा फैसला है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको झकझोर देगा, क्योंकि हो सकता है आप भी उसी 90% लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं कि बैंक उनका पैसा बढ़ा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि बैंक धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को खा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। पहली सच्चाई, महंगाई आपका असली दुश्मन है, बैंक नहीं समझता। हर साल महंगाई बढ़ती है 6% से लेकर 7% और कभी कभी उससे भी ज़्यादा, और बैंक आपको देता है सिर्फ 4 से लेकर 6% का ब्याज। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं और महंगाई 7% है, तो 1 साल बाद आपके 1 लाख की कीमत सिर्फ और सिर्फ 93,000 रुपये रह जाती है। बैंक आपको 1,05,000 रुपये देता है, लेकिन असली खरीदने की ताकत सिर्फ आपकी 93,000 रुपये होती है। आप सोचते हैं कि पैसा बढ़ रहा है, मगर असल में आपकी दौलत हर साल घट रही होती है। ये धीमी मौत है, हर लोग इसे समझ नहीं पाते। दूसरी सच्चाई, बैंक खुद आपका पैसा इस्तेमाल कर मुनाफा कमाता है और आपको सिर्फ झुंझुना देता है। आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, बैंक आपको 4% ब्याज देगा, फिर वही पैसा बैंक उठाता है और किसी को लोन दे देता है 10 से 12%, या पर्सनल लोन में तो 18% तक ब्याज पर। बैंक को मुनाफा होता है 12%, आपको मिल रहा है 4%, यानी बैंक आपकी जेब से पैसा निकाल कर अपनी तिजोरी भर रहा है और हम सोचते हैं हमारा पैसा सेफ है। तीसरी सच्चाई, सेविंग अकाउंट आपको गरीब बनाएगा और इन्वेस्ट आपको अमीर। अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे तो 5 साल के बाद मिलेंगे आपको 1,20,000 रुपए। लेकिन अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में लगाया होता तो 5 साल में 2 लाख से 3 लाख तक की ग्रोथ होती। मतलब पैसा वहीं का वहीं अटका पड़ा है। जो लोग सिर्फ सेविंग पर जीते हैं वो सिर्फ खर्चों के लिए जीते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वही फाइनेंशियल आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। चौथी सच्चाई, बैंक भी डूब सकते हैं। यस बैंक, पीएमसी बैंक और भी कई सारे बैंक जो कि अब डूब चुके हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ 5 लाख तक की रकम गारंटी में है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं और बैंक फेल हो गया तो आधा पैसा गायब भी हो सकता है। तो क्या वाकई ये सिक्योर जगह है या बस हमें ऐसा विश्वास दिलाया गया है? पांचवी सच्चाई, बैंक में पैसा रखना खर्च बढ़ाता है, बचत नहीं। जब पैसा तुरंत एटीएम या यूपीआई से निकाला जा सकता है तो खर्च भी उतनी ही आसानी से हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे टूल्स हमें अभी खर्च करो बाद में सोचो की आदत सिखाते हैं। बैंक में रखा पैसा आपको डिसिप्लिन नहीं देता, उल्टा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार बना देता है। तो फिर पैसा कहाँ रखें, यही सोच स्मार्ट लोग अपनाते हैं। स्मार्ट लोग बैंकों को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करते हैं। जरूरी खर्च और इमरजेंसी फंड के लिए वो बैंक का यूज करते हैं, बाकी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में 12 से 15% तक रिटर्न मिलता है, शेयर मार्केट में 15 से 20 या उससे भी ज़्यादा, गोल्ड, ETFs या डिजिटल गोल्ड 10% के आसपास, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में कई गुना मुनाफा, बिजनेस या स्टार्टअप अगर सही योजना हो तो 50% से ज़्यादा रिटर्न। अमीर बनने का रास्ता सेविंग से नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट करने से बनता है। तो पैसा वहीं रखो जहां वो बढ़े, ना कि मरे। बैंक एक पार्किंग है, डेस्टिनेशन नहीं। पैसे को पार्क करो लेकिन वहां मत छोड़ो। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहोगे तो हमेशा महंगाई से हारते रहोगे। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी दौलत वक्त के साथ बढ़ेगी। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि अब क्या चुनोगे, धीमी मौत या तेज ग्रोथ? अगर आपको ये बातें समझ आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागें। कमेंट में बताइए आप अब क्या करेंगे, पैसा सिर्फ बैंक में रखेंगे या समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे? बताइए।